संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहां उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब इंसान जीवन के हर मोड़ पर सुख की तलाश में मंदिर, गुरुद्वारे और अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करता है और इतनी साधनाओं को करते करते भी अगर मन को शांति व परिवार को सुख, समृद्धि और निरोगी काया ना मिले तो वो इंसान जिंदगी से परेशान होकर उस सच्चे परमपिता की तलाश करने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले सुभाष चंद्र जी की, जिन्होंने अपने जीवन के कठिन दौर में आर्थिक परेशानियां, घर बनाने की समस्या और शारीरिक बीमारियों के बीच सभी धार्मिक साधनाओं का सहारा लिया, लेकिन इन्हें कहीं भी कोई भी समाधान नहीं मिला। लेकिन आज सुभाष चंद्र जी का कहना है कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी है और उनसे नाम दीक्षा ली है, तब से इनके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो गए हैं। दर्शकों, आइए सुनते हैं सुभाष चंद्र जी की सच्ची कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष चंद्र जी। सुभाष जी कहाँ से आए हैं आप? मैं लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 18/4/2013 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा इसलिए कि हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसकी तरफ हम गुरुद्वारा भी जाते थे, मंदिर में भी जाते थे, देवी पूजे भी करते थे और हमें कोई लाभ भी नहीं हो रहा था उन चीज़ों से। परंतु भाई हम फिर भी उनके ऊपर लगे हुए थे। तो गुरुद्वारे में जब जाते थे हम घंटा घंटा बैठ के वहाँ आँख मूंद के सतनाम वाहेगुरु का जाप करते थे, परंतु वहाँ हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और एक बारी मैं ऐसे ही पोंटा साहिब गया था गुरुद्वारे में, जब ये यहाँ पर दान दीप करने के लिए जाते हैं, गुरु नानक जी का वह जन्मदिन होता है, तो उस पे गए थे। तो वहाँ मुझे एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली और मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें फिर मुझे पता चला कि भी संत रामपाल जी का ये ज्ञान है। उससे फिर मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ कि मेरे घर जो था वो एक हिस्सा खुला था और दूसरा पड़ोसियों ने ऊपर मकान बना लिया और उनमें ना बड़ी बड़ी खिड़कियां रख दी मेरी तरफ। और वहाँ पड़ोसी जो थे उनके नौकर वो मेरी तरफ, मेरे घर की तरफ झांकते थे और खड़े होते थे, मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता था। और समाज में भी ऐसी स्थिति बना दी थी मेरी कि भाई जैसे द्रौपदी की वहाँ सभा के अंदर हैं, कौरवों की सभा के अंदर वो हालत मेरी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने गुरु जी से फिर प्रार्थना की, तो गुरु जी ने भाई कहा भी परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी की दया से मेरा मकान बन गया और उससे मुझे ये लाभ हुआ एक। तो दूसरा लाभ कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ख़राब थी, मेरे पास मकान बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उस वजह से वो पड़ोसी भी ये कहते थे इसके पास तो कुछ है ही नहीं। मैं शुरू में थोड़ी सी इंटेल आया था, वो भी पुरानी, तो उसको देखकर उनका दिल बहुत बड़ा हो गया। तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी, तो परंतु गुरु जी की दया से, परमात्मा की दया से मुझको ये लाभ है, मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है। किसी का मुझे मकान बनाने के बाद किसी का मुझे कर्जा भी नहीं देना, बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। ठीक है जी। दूसरा एक और लाभ मुझे कि मुझे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। क्या थी? एक तो मेरे कान में बहुत रात होती थी, तो वो जो रात थी वो नामदान लेने के बाद उसमें सही हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं आई अब मुझे। और शारीरिक रूप से भी फिट हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आती।
अभी थोड़े दिन पहले बुखार जरूर हुआ था, वो भी 4-5 साल बाद जब से नाम लिया मैंने, उसके बाद कोई बीमारी नहीं मेरे पास आई। और यदि वो बीमारी आई भी तो वो भी गुरुजी ने उनकी दया से छूमंतर होगी। देखिए सर, एक समय था हरियाणा में जब संत रामपाल जी महाराज का विरोध चल रहा था। उस समय ऐसा था कि संत रामपाल जी महाराज के मानने वालों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन सर हम बात करें आज की, तो सर ज्यादातर समाज के लोग संत रामपाल जी महाराज के साथ खड़े हैं। एक लाखों करोड़ों की तादाद का एक समूह है जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का, उनकी बातों का, उनके विचारों का समर्थन करता है। तो सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि ये परिवर्तन कैसे आया? आखिर कैसे लोगों की जो भावनाएं थी, लोगों की जो सोच थी, उनमें इतना जल्दी परिवर्तन आना शुरू हो गया? क्या कहना चाहेंगे आप? आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित समाज है। वो सारी चीज़ें देखता है, समझता है, और इस शिक्षा के कारण ही कि उन्होंने वो सब चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, पुस्तकों में, टीवी पे देखा हुआ क्या है वहाँ। तो इस कारण जो आज वो सारे समझ रहे हैं लोग, और वो गुरुजी के साथ, हमारे संत रामपाल जी के साथ जुड़ रहे हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप सभी लोग शास्त्रों के अनुसार जो हमारे गुरुजी ज्ञान देते हैं, पहले तो ज्ञान सुने, फिर उस ज्ञान का मिलान करें, उसको समझें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए, तसल्ली करने के बाद आप गुरुजी से, हमारे संत रामपाल जी से नाम लें और अपना कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये नीरू नीमा दो दुल्हे थे। ये द्वापर युग में सुदर्शन भगत के माता पिता थे, और सुदर्शन भगत ने एक बात मांगी थी, परमात्मा आपने सब कुछ दे दिया, नाम दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, पर दुर्भाग्य रहा मेरे माता पिता का, उन्होंने आपका ज्ञान सुना नहीं, ना आपकी बात मानी, ना नाम लिया दाता, और माता पिता का कर्ज मेरे से उतरेगा कैसे दाता, एक दया करियो, उनको किसी जन्म में शरण में लेकर पार करना दाता। तो परमात्मा ने सोचा था कि ये मूर्ख भी मरेगा माँ बाप के मुंह में, तब परमात्मा ने कहा था या चिंता छोड़, टेंशन छोड़ दे तू, उन्हें मैं पार करूंगा। तो तब संतोष हुआ था उस भोले भगत के। परमात्मा ने पता था यो भी जागा नरक में, जे आज इसको आश्वासन ही दूंगा। सुदर्शन जी को ये पता था कि परमात्मा ने जो कह दिया वो फाइनल है, तब वो निश्चिंत होकर सतलोक गया था। न भी रह जाता ये नीरो नीमा वही आत्माएं थी। तो इनके लिए मालिक ने देखो कहाँ जंगल में आके विश्राम किया एक कमल के फूल पर, और फिर जुलाहों में झोपड़ी में आज से 600 वर्ष पहले क्या स्थिति थी आम नागरिक की अपने हिंदुस्तान के अंदर, और वो शूद्र जाति वहाँ कैसे रहते थे, कैसा वहाँ पर भेड़ बकरियों का मलमूत्र बांस उठी रहा करती, बदबू आती थी, बेड स्मेल होती थी, और वहाँ भी रहे मालिक हमारे लिए। और हम इतनी भांग पिए पड़े हैं काल के जूठे चोचलों की, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे। तो अब आपकी पहले भांग उतारी जाएगी ये एंटीबायोटिक सत्संग सुना के, और फिर आप भगवान पहचानोगे। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, और मैं दुल्हे का सुत आण कहाया, और यो जगत करे मेरी ऐसी। मुझे दुल्हा सुदर दानक कह के और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कहते 5 तत्व का ये शरीर नहीं है मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें लिखा है कि सपरि आगात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ है, मनीषी माने विद्वान सर्वज्ञ, और उनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अबिंदम। उसका शरीर जो मालिक का है वो स्नायु वाला नहीं है, और माता पिता से बनी हुई काया नहीं है, शरीर से शुक्र से बनी हुई काया नहीं है। माता पिता के शुक्र से रज बीरज से बनी हुई उसकी काया नहीं है। अब इन अनाड़ी ऋषियों ने 40वें अध्याय के 8वें श्लोक को कैसे गलत डिफाइन कर दिया, शुक्रम अकायम, कि वो अकायम है। और शुक्रम क्यों कहा फिर उसने?
सुक्रम शब्द किस लिए लगा दिया? कायम शब्द पर्याप्त था, फिर क्यों असनाविरम? माने उसके नर्वस सिस्टम नहीं है, स्नायु नहीं है। असनाविरम सुक्रम अकायम, शुक्र से बनी हुई काया नहीं है और उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है। वो स्वयंभू है, प्रियभू है, सबसे पहला परमात्मा है। सप्रियागात, सबसे पहला देहधारी वही है। सप्रियागात यानी सबसे पहला देहधारी वही परमात्मा है। और उसका शरीर कैसा है? वो शुक्रम अकायम है स्नाविरम। वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, नाड़ी तंत्र उसके अंदर नहीं, लेकिन है साकार, वो स्वयंभू है, उसका कोई जनक नहीं है। तो यहां बताते हैं 5 तत्वों का धड़ना मेरे में जानो ज्ञान अपारा, और सत्स्वरूपी नाम साहिब का ओ ही नाम हमारा। यानी असली नाम परमात्मा का कबीर साहब है, और कहते वो ही नाम है मेरा असली नाम, ये समझ लो। और कहते अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, और तेरा ये ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ब्रह्म, ये भी धरता है ध्यान हमारा, ये भी मेरा ध्यान करता है, और वहां से फिर मैं इसको टुकड़ा देता हूं। इसका 21 ब्रह्मांड चल रहा है। हाड चावलो ना मेरे, ये हाड चावड़ा लोग का शरीर नहीं है। कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे इस सतिथि को उस समय जानेंगे जब सतनाम का प्रचार सब जगह हो जाएगा, सब प्रमाणों से प्रमाणित किया जाएगा। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी, कि मैं हूं तारण तरण अभय पद देने वाला, सतलोक ले जाने वाला। मैं कबीर अविनाशी हूं, वास्तव में मैं परमात्मा हूं। अब परमात्मा के कलयुग के अंदर प्राकट्य के विषय में जानकारी देंगे। पहले थोड़ी भूमिका बनाते हैं कि नीरू और नीमा, जिनको परमात्मा लहर तारा तालाब काशी नगर यानी बनारस में मिले थे तालाब में, वो कौन थे ये आपको पहले बता भी दिया। ये द्वापर युग के अंदर भगत सुदर्शन जी के माता पिता थे। इन्होंने उस समय परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, ना नाम लिया था। सुदर्शन जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने कहा था बेटा तू जा। और मालिक भी कहते हैं सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल के लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। और कहते भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के को तिरवंसा। जो भक्ति मेरे ज्ञान को स्वीकार करके इस भक्ति के बीज को स्थापित कर लेगा, उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा, यह भगवान का वचन है। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहां से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूं, ये पहचानने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का यूं रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया छोड़ गए, फिर जाएंगे उधर मत्था टेकन जहां पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहां से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है ये भगवान ने देखना है, क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो वस्तु, और वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी
बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं, और रात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, उसको लेकर चलते थे, उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था, कोई समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी, कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहां से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है वहीं पर जहां से मैं चलाऊं, तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा कंप्यूटराइज कर रखा है भगवान ने इस कौवे को। तो वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का जांच करने के लिए चालक क्या करते थे, उस कौवे के डले मारते थे, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए, और वो चलता था उड़ के फिर सीधा अपने उस जहां से वो चला था उसी दिशा में सीधा चलता है। जहाज वालों का तो इतना ही काम था, किसी ये देख लियो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा से चले थे तो पूर्व दिशा को चलेगा, तो वो सीधा कर लेते अपने जहाज को कि हम अब ठीक चल रहे। और जब कौवा 100-200 फुट 400 फुट उड़ता है, उसको कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता उस जहाज के अतिरिक्त। अगर जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठता है तो डूब कर मरे उस पानी में, जल में। इसलिए वापस आकर उसको जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना और दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब आपको कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा इस कबीर भगवान का, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कितना बचाव का स्थान नहीं है, इस काल के बहुजल में डूबन का ही है। तो इसलिए आप जी को इतना विद्वान बनाया जा रहा है कि आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाए, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। तो आज आपको परमात्मा आपके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसे आते हैं, और आप इतने अनजान हो गए, इतने गाफिल हो गए कि आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। और थोड़ा सा सुख है, कोई उच्च पोस्ट प्राप्त होगी है, ने सोचा प्लातून पा के गया। अब इन जो अधिकारी हैं छोटे या बड़े, इन साहब कह देते फूल जा, और जय इन भगत जी कह देते शर हो जा। इतना अभिमान हो गया इन लोगों में, और हमने ये दुख दिखाई देता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि काल को तो पता था कि शिक्षित करेंगे तो इनमें बुराई घनी आवेगी, अहंकार भर जाएगा, और अहंकार भगवान के निकट आने नहीं देता। तो परमात्मा को मालूम था कि ये बिगड़ेंगे तो इन्हें सेट भी कर लूंगा, एक बार ज्ञान समझ में आ जाओ, ये समझण जोगे हो जा, फिर इन्हें श्याम दाम दंड भेद से सीधा मार्ग लाऊंगा। और सभी उसी के बच्चे, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम एक राजा था और कितना अहंकारी था, कितने ठाठ थे। उस परमेश्वर ने अपनी वह प्यारी आत्मा नरक में जाती दिखे थी, उसको वहां उस नरक से निकालने के लिए हम तो माया मांगे, अगर घने ठाठ हो जा, कोठी हो, मैं बड़ा अफसर बन जा, और परमात्मा ने वो बड़े अफसर से छोटा अफसर बनाया, एक दास बनाया इस नरक से निकालने के लिए। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो इस संसार से विपरीत है, और हमने संसार के ही महिमा को, शोभा को, इसी को ग्रहण कर रखा है कि ये बनी रहे बस, और तो देखी जा। आपकी और हमारी बुद्धि तो जीव की है,
और भगवान आपकी आत्मा का उद्धार करना है, तो अब परमात्मा ने सभी को ठीक करना है। और ठीक हुए बिना, ये सिद्ध हुए बिना ये भक्ति नहीं कर सकते। इनकी अकल ठिकाने लाड़ी दाता ना, तो कोई प्रधानमंत्री बना फिर है और चाहे कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त उसको, वो उसके बच्चे हैं। और ये वो बच्चे जो इब्राहिम सुल्तान आजम जैसे थे, अच्छी किस्मत, पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी हैं भगवान के, कभी इन्होंने भक्ति ठीक कर रखी है, आज ये अपना जीवन नाश करके गधा बनकर खड़े हो जाएंगे। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक और छोटे से लेकर बड़े कितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है। तो इसके लिए पुण्यात्माओं दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ के माता पिता जबरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। परमात्मा इसीलिए आते हैं। ये नीरू नीमा उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इनका दोनों का संयोग फिर पति पत्नी का ही था। गौरी शंकर पुरुष का नाम था। ये बहुत अच्छा नेक व्यक्ति था, अच्छा ब्राह्मण था, किसी को गुमराह नहीं करता था, ना ये श्राद्ध श्रूद के चक्कर में ये नहीं पड़ता था, केवल शिव भगवान की कथा करके जनता को ज्ञान समझाता था, भगवान की महिमा बताता था जैसा इसको पता था। और उससे जो भी दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करता था, और फिर भी कोई पैसा बच जाता था तो भंडारा करता था, धर्म में लगाता था। ऐसा नेक ब्राह्मण था और इसकी महिमा घनी होगी थी। बाकी तो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, तेरे ये करड़ाई आ गई है, तेरे ऊपर ये संकट है, इतने पैसे धर दे, इतने दान कर दे, फलाना कर दे, ये अटपट करणीय थे। तो उनकी महिमा कम होती जा रही थी और गौरी शंकर की यजमानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और पहले ये हमारे ब्राह्मण लोग शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते थे कि हम ज्यादा इनकम कर सकेंगे। को काशी विद्यापीठ पर कहा जाता था, तो उस क्षेत्र में उसी से सब अपनी क्रियाएं कराते थे, उसके खूब धन इकट्ठा होता था। जैसे आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनता हो, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, और कोई किसी प्रकार की भी जो करता है, चाहे कोई वकालत करता है, तो वो यूं सोचा घनी माया कमाऊंगा, और कौन से ट्रेनिंग में कौन सी कोर्स करने से घनी माया मिलेगी। अब इतना उद्देश्य, बेशक चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, इतना ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं। फिर क्या है कि इसी प्रकार पहले ये ब्राह्मण लोग पढ़ा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि काशी विद्यापीठ पढ़ कर आ गया तो घनी कमाई करा करेगा, ठाठ हो जाएंगे। तो इसी कारण से उन ब्राह्मणों को ईर्षा होगी उस गौरी शंकर से। उधर से उस मुसलमान धर्म के जो राजा लोग थे वो दिल्ली के शासक रहे लगातार कंटिन्यू। तो मुसलमानों को पता चला, काजी और मुल्लाओं को, कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है। और उनको ये भी मालूम हुआ कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो सारे इसके विरोधी हैं। उसका फायदा उठाकर उन्होंने गौरी शंकर सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और सब देखने वाले देख रहे थे। उन ब्राह्मणों को पता चला जो इससे ईर्षा रखते थे, उन्होंने सब जगह पंचायत करके कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान हो गया, इसको धर्म से जाति से निकाल दिया, इसको गंगा में स्नान करना बंद, इससे कोई भाईचारा बंद, और इसके नाते रिश्ते बंद। अब वो ऐसा ही हो गया और उसके पास कोई चारा बचा नहीं। गौरी शंकर सरस्वती के पास उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो दक्षिणा आती थी, अब उन्होंने सोचा भी सस्ते में कौन सा काम शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनन का काम सबसे आसान लगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं डंडे खुट्टे से, और तार पूरा अपना शुरू कर दिया। एक लिया के वो
छोटा सा काठ का बना होता है, लोहे का, बस उससे उसका गुजारा शुरू कर दिया। फिर भी इतने नेक थे कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्म पुण्य पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने पूरे वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में, वो भी करनी ही थी। इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य होगा कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहां गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था, जिसमें गऊ घाटों के ऊपर से, जहाँ गऊ घाट बने होते थे, उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ और निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहां स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है, दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहां देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद आचार्य के बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वो वेदों और गीता के, उनके शिष्य थे। तो वो भी वहां स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरुनिमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंद जी स्नान करके प्रतिदिन वहां अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहां करते थे, क्योंकि वहां सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण, और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहां जंगल का होता है। वहां नहा के धो के अपना बछा के चद्दर, और वहां बैठ के अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था, कुछ समय के लिए, फिर चला आता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए, कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण बना करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले, शिशु रूप धारण करके सह शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे। कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है। प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है, और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती है। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई। तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था, और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु शिशु रह गए।
अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहाँ किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम श्री कृष्ण आदि, और जितने भी ये 9 अवतार मानते हैं, 24 मानते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेते हैं। लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो माँ से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते। यहां तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है। और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो तो अलग बात है। आज ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, बाकी समय में वहां सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहने हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत है। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बाह दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में यानी जो कहते हैं हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं या और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो है उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ बोझड़े हुए खड़े हैं। तो अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर है दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है। समरा समरा खेत बीज बोध उदास देगा आपको, भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा का इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान एक जातक तो देना ही था, एक बालक हो जाता था क्या,
तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जीवन जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन ला के, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही। नींद नहीं आई है भगवान, बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी। रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे। और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी परमात्मा, एक मुझे भी दे देते तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया। जब वो स्नान करके बाहर आ गई, फिर वो स्नान करने के लिए उतरा। और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा। ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, तेरा दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है हरियाणा के झज्जर जिले में रहने वाले दलबीर जी की, जो पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करते हुए भी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ जो दलबीर जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की? और क्या नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी सारी परेशानियां खत्म हुईं? आइए सुनते हैं दलबीर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा दलबीर दास है जी। दलबीर जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। दलबीर जी आप क्या काम करते हैं? मैं CISF में सर्विस करता हूं जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? सन 2000 में जुड़ा था सतगुरु रामपाल जी महाराज से। दलबीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? मैं अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हमारे गांव में दुर्गा का मंदिर है, वहाँ भी जाता था दोनों टाइम। और खेत में हमारे में पित्तर की वो मंडी बना रखी है, वहाँ भी हम पूजते थे। सभी घरवाले पूजा करते थे। कोई भी त्यौहार मनाते थे तो वहाँ सबसे पहले मतलब भोग चढ़ाते थे, तब बाद में मतलब वो करते थे। तो और भी सभी कहीं हनुमान का व्रत और ये जन्माष्टमी का जो भी है सब साधना करता था, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। हनुमान की पूजा, कभी शेरावाली की, कभी किसी की, जो जिसने बता दिया वही करता रहा, लेकिन कोई संतुष्टि जो मैं मेरी भावना मतलब इच्छा थी वो मैं सोचता था ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को कोई मतलब शांति नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं करता रहा तो लेकिन लाभ कोई मेरे को नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? मैं जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया। सतगुरु रामपाल जी महाराज गांव
दुलेड़ा में सत्संग करने गए हुए थे और सतगुरु जी ने सत्संग करते टाइम माइक की आवाज़ आ रही थी, पूरे दूर तक रात का सत्संग हो रहा था। तो मैं खेतों में था, जब मैं जैसे गरीबदास महाराज की वाणी बोली जाती है वहाँ भी मतलब ऐसी लगती, तो मेरे को वो आवाज़ सुन के ऐसा होया, मैं कहा ये ज्ञान है, ये सत्संग है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये तो आवाज़ तो गांव की तरफ से आ रही है। तो मैं उसी टाइम रात में ही वहाँ से चला और मैं वो जगह ढूंढ लिया गांव में जिस घर में सत्संग हो रहा था। सतगुरु जी आए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे, तो मैं आके सत्संग सुनने लग गया, बैठ गया। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान बता रहे थे। मैं अगले दिन सुबह गया और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले हुक्का पीता था और नाम उपदेश लेने के बाद मेरा हुक्का छूट गया और भी कोई जो मतलब विकार करता था सब छूट गए। और परमात्मा की दया ऐसी हुई, जब मैं खेती करता था सर्विस लगने से पहले, तो खेती में जो भी जहाँ भी मतलब मेहनत करके जो भी फसल बोता था उसमें सबसे अलग ही मेरा मेहनत का फल परमात्मा देखते थे, वो दिखाई देता था। ये मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। सभी बोलते थे, पड़ोसी भी, कि ये भाई इनकी फसल ऐसे है, ऐसे ही करते हैं और फिर भी सबसे अलग ही रहती है। और उसके बाद मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद सर्विस के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत किया। लास्ट में मेरिट लिस्ट में छटता था, तो गुरुजियों से एक बार प्रार्थना लगाई थी, तो गुरुजियों ने बोला बेटा जो नहीं होया वो तेरे लिए अच्छा है। तो उसके बाद मैं पूछा नहीं गुरुजियों से, मैं सोच लिया जो मालिक का आदेश है, जो परमात्मा ने बोल दिया वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं लास्ट मेरा चांस था, एज मेरी पार हो रही थी, 2 महीने बचे थे, तो CISF की भर्ती निकली, ओपन भर्ती थी। मैं भर्ती में गया तो मेरे को सब कुछ अजीब सा लग रहा है। हर एक मैं किसी को जानता नहीं था, सभी मेरे से ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे ये मेरे को पहले से ही जानते हैं। इतने प्यार से बोलते थे, इंस्पेक्टर और DC लास्ट तक मेरा नाम तक नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने हर इवेंट पे मेरे साथ थे, ऐसे बोलते आ भाई पहलवान ये कर देगा, हो जाएगा। फिजिकल मेरा अच्छा हो गया और टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद मेरा इंटरव्यू हो रहा था, जब कमांडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछे वो तो मैं बताया जैसा भी मेरे से आया। और DC के पास गया, जब DC ने बोला बैठ पहलवान कुर्सी पे बैठ जा, तो मैं बोला नहीं जी ये हमारे लिए नहीं है। बोला नहीं बैठ। तो उसने 3 बार बोला तो मैं बैठ गया कुर्सी पे। तो उसने खाली और कुछ नहीं पूछा मेरे से, एक ही बात पूछा, बेटा नौकरी कर लेगा? मैं बोला सर नौकरी मिलेगी तो करेंगे, नौकरी के लिए तो मैं आया हूँ। तो बोला ठीक है, और क्या करता है अभी? मैं कहा खेती बाड़ी करता हूँ। बोला मतलब खेती बाड़ी कर रहा, वो शादी कर लिया? मैं कहा हाँ शादी भी हो गया जी। तो बोला पहलवानी क्यों छोड़ा तूने? माँ जी घर की सिचुएशन ऐसी थी और खेती बाड़ी कर रहा हूँ अब तो मैं कई साल से, और नौकरी मिली नहीं इसलिए मैं पहलवानी छोड़ दिया। तो बोला ठीक है जाके बैठ जा लाइन में, मतलब मैं वहाँ उठ के अपने बैठ गया वहाँ पे। तो मेरा 2 महीने के बाद मेडिकल लेटर आ गया और मेरे को मतलब मेडिकल में भी पास होया। जब मेडिकल कराने जा रहा था तो वो कमांडेंट लाइन में बैठा था, कमांडेंट ने मेरे को कमर में हाथ मार के बोला हाँ पहलवान ठीक है? मैं कहा हाँ सर ठीक हूँ। बोला मेडिकल हो गया? मैं कहा नहीं सर अभी नंबर नहीं आया है। बोला चिंता मत करना सब ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं किसी को जानता नहीं कुछ नहीं, तो मेरे को सभी नाम भी नहीं पूछ रहे मेरा, पहलवान करके। और मेरा मतलब मेडिकल में संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई, मतलब अगले दिन परमात्मा ने ऐसा किया 7 के साथ ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और बोला इतने तारीख को वहाँ हैदराबाद रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, जब मैं ये 9 साल नौकरी होगी मेरी, तब मैं ये विदेश के लिए मतलब UN मिशन हैती वहाँ नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ के लिए हमारी CSF जाती है 140 आदमी एक साल। 2008 से शुरू हुआ और 2018 तक गए हैं। तो मैं 2-3 बार कोशिश किया और हमारा जो मैं फायर में हूँ तो मैं फायर के उससे हमारी 2 ही वैकेंसी थी। तो 2 वैकेंसी में मैं सोचा भी था कि हमारा कहाँ नंबर आएगा, तो बाकी सब GD के थे।
तो उसमें मैं ट्राई किया, मगर चलो परमात्मा का नाम लेके फार्म तो भर ही देता हूँ। उसमें शर्त कर रखी थी 5 साल सर्विस कंप्लीट और रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ACR वेरी गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरा सब शर्त ठीक था, वो मैं भर दिया, फार्म आ गया, मेरा टेस्ट के लिए डेट आ गया। टेस्ट 2 बार दिया, 2 बार देने के बाद मेरा नंबर तो नहीं आया फिर, लेकिन मैं सोच लिया अब मैं नहीं भरूंगा फार्म। तो तीसरी बार मैं टेस्ट दे के आ गया और मेरे को उम्मीद भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं ये सोच लिया था अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, मेरे को एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे को फ़ोन करके, मैं तो ड्यूटी में था, तो बताया, बोला दलबीर, बोला तेरा उसमें हैती में नंबर पड़ गया। मैं बोला सच में सर? बोला हाँ। बोला अरे तू, तेरे को पता नहीं? मैं बोला मैं तो, मेरे को मालूम नहीं अभी कब लिस्ट निकला है। तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे चमत्कार दिखाए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। जो मैं ऐसा ही पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास से भर्ती हुआ था और बाद में +2 किया था, और मैं एक मैट्रिक पास के उस थे, और परमात्मा ने, मैं खेती बाड़ी करने वाला, और मेरे को ये दिखा दिया बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ अनहोनी हुई है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे चमत्कार दिखाए, सभी मेरे से यूनिट में भी पूछ रहे हैं, अब तेरी कोई खास जुगाड़ था, तेरा कोई पक्का मतलब जुगाड़ था इसलिए तेरा होया है कि किसका कैसे क्या किया तने? मैं बोला मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो मालिक हैं, वो मतलब ऐसे जो चाहे सो कर सकते हैं। परमात्मा मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसे मेरे को दिखाया परमात्मा ने। तो फिर सभी बोल गए भाई ऐसा तो मानना पड़ेगा, अब तो हम तो ऐसे मतलब अब तक तो ऐसे ही मान रहे थे तेरे गुरुजी को, लेकिन वाकई में तेरे गुरुजी जब हम तेरा ऐसे इसमें हो गया, अच्छे से अच्छे जो यूनिट से 10-12 लड़के गए थे उनका किसी का नहीं हुआ। और वैसे वहाँ तो 4-5 दिन चला था वो टेस्ट, उसमें पता नहीं कितने हज़ारों में लड़के आ रहे थे। तो उसमें हमारी 2 वैकेंसी में, और मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें भी नंबर गिरा। और 2017 में मैं मार्च में गया और अप्रैल 2018 में वापस आया। 1 साल में विदेश के लिए भी मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वो भी मैं ड्यूटी करके आया बाहर। एक बार मैं कर्नाटक में पोस्टिंग थी मेरी, और मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मैं 1-2 बार दवाई ले लिया, लेकिन उससे थोड़ा आराम हो रहा है, अगले दिन फिर वैसे ही दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल गया, जाने के बाद उन्होंने बोला आपको MRI कराना पड़ेगा, अब तब देखेंगे। तो उन्होंने बोला आज ही करा के ले आओ, कल डॉक्टर आ रहा है बेंगलोर से, वो देख लेगा आपकी रिपोर्ट। तो मैं MRI करा के आया, शाम तक उनको रिपोर्ट ला के वापस डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर बोला कि आपका ऑपरेशन होगा पक्का, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करा ले, नहीं तो इसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो मैं बोला सर वैसे नहीं हो सकता? बोला नहीं वैसे नहीं होगा। बोला आपकी अगर इच्छा है तो कल बड़ा डॉक्टर आ रहे हैं 2, एक बेंगलोर से आ रहा है, एक हैदराबाद से आ रहा है, उनको दिखा ले, अगर वो बोल देंगे वैसे मेडिसिन लेने से हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें मैं अगले दिन टोकन लेके, नंबर आया मेरा 2 बजे, और सुबह मैं 9 बजे लाइन में लग गया था। तो उन्होंने देखा मेरा, जाते ही नाम पुकारा, बोला दलबीर, आप दलबीर? मैं कहा हाँ सर दलबीर मेरा नाम है। बोला आपका तो बहुत मतलब क्रिटिकली केस है, इसमें ऑपरेशन के बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। मैं बोला सर ऑपरेशन तो, कमर का ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है, मैं कैसे क्या करूँगा, मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा? तो बोला ये तो कुछ नहीं, अब तो करा ले, नहीं तो जितना लेट होगा तेरे को मतलब पैरालिसिस होगा पक्का, तेरी रीढ़ की हड्डी में 1.5 इंच का गैप है, तो आपकी रिपोर्ट बता रही, हम नहीं बता रहे। तो मैं बोला सर ठीक है। मैं कहा कैसे, कितना क्या खर्चा आएगा इसमें? बोला 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। और बोला आप क्या करते हो? मैं बोला मैं CI सब में जॉब मतलब सर्विस करता हूँ। बोले ठीक है, आपका 0 बैलेंस, मतलब खर्चा कोई नहीं होगा, वो CSF की तरफ से, प्लांट की तरफ से होगा। ठीक है सर। तो मैं वो बोला हम आपको वहाँ बेड खाली हो जाएगा तब आपको फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन नंबर लेंगे। तो 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने फ़ोन किया। तो उससे पहले मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से सोच लिया मैं ऐसे ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो परमात्मा के अरदास लगाई, तो मेरा जैसे अगले दिन मैं पूछा,
मतलब अरदास लगाने के बाद भक्तों ने बताया कि कल पता कर लेना। तो मैं अगले दिन फ़ोन करके पूछा वहीं से ड्यूटी से, तो भक्तों ने बताया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है कि बेटा परमात्मा दया करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना। तो जैसे मेरे साथ इतना मेरा बुरा हाल हो रहा था कि मैं एक बैठ के खड़ा होने में भी मेरे को दिक्कत हो रही थी, रात में पैर सीधे नहीं होते थे मेरा। और मैं जैसे सुबह ए शिफ्ट जाते टाइम मेरे को जैसे फ्रेश होने के लिए बैठता था लैट्रिन, तो मैं दीवार पकड़ के खड़ा होता था, इतना मेरे को था। तो जैसे अरदास लगाई परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी ऐसी पुकार सुनी, तो अगले दिन मैं सुबह जैसे उठा मतलब फ्रेश होके, तो मैं एकदम झटके से उठा। तो मैं सोचा कहीं मेरे साथ कोई वैसा तो नहीं हो रहा है। तो मैं फिर दोबारा बैठा, फिर उठा, फिर दूसरी बार बैठा, तीसरी बार फिर उठा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे ये दर्द कभी था ही नहीं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ ऐसी दया करी कि मैं क्या बताऊं, मतलब मालिक ने मेरे इतने दुख दूर किए। और मालिक ने असली मेन है कि मैं जो जिस चीज़ के लिए भटक रहा था, मैं हर जगह भटकता था, सभी से पूछता था भाई ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मतलब इस मनुष्य शरीर में ही भक्ति जो हम करनी चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम ये भक्ति जो कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, हमको कैसे पता चले। जब तक हमको ये नहीं मतलब संतुष्टि नहीं होगी अगर भाई हमारा रास्ता सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमको कैसे संतुष्टि मिलेगी। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सन 2000 में उपदेश लेने के बाद जो सत्य ज्ञान था, अमृत ज्ञान था, पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान था, उसमें मैं 3 सत्संग सुने। मैं भी इस तरह नीच आत्मा था, मैं फर्स्ट बार सेकंड बार तो मतलब ऐसे ही सुन के वापस उठ के आ गया, और तीसरी बार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और जब मैंने उपदेश लिया और मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। छोटे मोटे तो लाभ इतने हुए हैं कि हम मतलब क्या बताएं, परमात्मा ने हर कदम पे मेरे साथ इतने चमत्कार दिखाए हैं। मेरे शरीर में कोई भी हरकत होती, कोई भी बीमारी आती, बुखार आ गया या छोटा मोटा कुछ हो गया, तो मैं एक बार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेते ही मतलब याद करते ही मैं तुरंत मैं ठीक हो जाता था। और ऐसे मालिक ने मेरे को ऊपर इतनी रजा की है, पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी रजा की है, मालिक ने मतलब मेरा का जीवन सफल हो गया कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को समझो इस मनुष्य जन्म का मतलब असली जो लाभ मिलना था वो मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मिला। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को और ये मानव जाति में जो भी जीव हैं इनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस मनुष्य शरीर में आके और इस परमात्मा का ज्ञान, एक मनुष्य शरीर का मिलना और इस भक्ति मार्ग मिलना, तो ये परमात्मा कभी कभी रजा होती है कि भगवान आए हुए हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं और इनका ज्ञान सुनो और इनका सत्संग सुनो और पुस्तक पढ़ के कैसे भी इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। ये समय फिर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आना और मनुष्य शरीर का मिलना ये मालिक के कोई पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, मालिक ही दया करते हैं। और परमात्मा में जो भी इस मानव जाति में हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन के ज्ञान समझ के कैसे भी इस मालिक की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। ये नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाने से ऐसे ही पशु की तरह जीने के जाना पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए जैसे हमारे टीवी चैनल हैं और सभी टीवी चैनलों पर नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें सभी जगह के हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नंबर हैं जहाँ भी हमारा नामदान सेंटर है, और वहाँ से मतलब उनको फ़ोन नंबर लेके और फ़ोन से संपर्क करके जहाँ भी जिस जगह नज़दीक पड़ता है उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।